आपने दूसरा किए ये और ये यहाँ तक कब तक चलेगा ये? अच्छा ये जी। कुछ बता दें। जी, बहुत शुक्रिया। मैं असल में पाकिस्तान हिलाल अहमर को जैसे कि आपको पता है कि रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। मैं इस्लामाबाद ऑफ़िस से आई हूँ और ये जिस प्रोग्राम के हवाले से आज हम यहाँ पे सारे जमा हैं, ये असल में 2022 के सैलाब के बाद का है। यानी कि हमारा हमेशा से ये होता है कि तबाहकारी के बाद आबादकारी की तरफ जाने का सिलसिला। तो हिलाल अहमर की तरफ से भी ये सैलाब की तबाहकारी के बाद जो है आबादकारी के सिलसिले में जो है ये एक प्रोग्राम है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में जो है हमारे पास जो है वो 5 ऐसे विलेजेस या गांव हैं जिनको हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हमें एक स्पेसिफ़िक जगह पे जाना होता है। तो उस हवाले से हमारे जो टारगेटेड विलेजेस हैं उनका जो है वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ से कुछ डिफरेंट बेनिफिशरीज़ को सेलेक्ट किया है ताकि उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को जो है वो इंश्योर किया जाए। इसके हवाले से ये है कि वहाँ पे हम लोग पहले भी जो है वो कैश वाउचर असिस्टेंस जो है वो 32,000 की मद में जो है वो प्रोवाइड कर चुके हुए हैं, कारपेट कवरेज कर चुके हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो है वो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का प्रोग्राम चल रहा है, कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम का जो है वो प्रोग्राम चल रहा है, जो कि पूरी की पूरी उस जो है वहाँ की विलेज की कम्युनिटी को मतलब फैज़याब कराएंगे। लेकिन ये जिस तरह कि आपको पता है कि ये भैंसें और इसके बाद आने वाले लोडर्स जो हैं वो उसका एक क्राइटेरिया था कि किन लोगों को जो है वो हम दे सकते हैं। तो उस क्राइटेरिया के तहत हर गाँव में से हम लोगों ने जो है वो अपने कुछ लोग जो हैं वो हम लोगों ने आइडेंटिफ़ाई किए हैं और आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में यानी कि अगर हम बात करें तो 60 जो हैं वो हमारी टोटल भैंसें हैं, यानी 12 जो हैं वो हर कम्युनिटी में से हम लोग जो है वो सेलेक्ट किए हैं। इसके अलावा जो है आने वाले कुछ दिनों में हमने वो जो है लोडर रिक्शाज़ भी प्रोवाइड करने हैं और बेसिकली इसका मकसद यही है कि हम किस तरीके से लोगों की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को इंश्योर करें। इसके बाद अगर देखें तो हमारा जो लाइवलीहुड प्रोग्राम है जिसके तहत आज ये इवेंट है, उसमें जो है इसके बाद हम इंशाल्लाह किसानों को जो है ना वो एग्री की सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह का भी इनेकाद होगा और हमारा इसके अलावा जैसे आपको पता है यहाँ नोडेरो में हम लोगों ने एक सोलर वाटर फ़िल्टर प्लांट लगाए हुए, कुछ वाटर फ़िल्टर प्लांट, लेट्रीनें, हैंड पम्प्स, इसके अलावा कुछ मॉडल हाउसेज़, ये हमारी जो है वो आने वाले दिनों में हमारी ये क्यू में लगे हुए हैं और जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि हम लोग इंशाल्लाह दिसंबर 31 तक जो हैं यहाँ पे इस साल में मौजूद हैं और ज़ाहिरी बात है कि जिस तरह पहले भी हम लोगों ने कभी अपनी आवाम को नहीं अकेले छोड़ा, तो इंशाल्लाह आगे भी हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मैडम ये जो इसका तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, ज़ाहिरी बात है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट करता है तो वो उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन आपको भी माशाल्लाह से आप लोग भी ख़रीदते हैं, आप लोगों को भी पता है कि एक भैंस, और सिर्फ हमने ये नहीं किया कि एक भैंस ख़रीदी और हवाले कर दी है, इसका एक पूरा प्रोसेस हमने फ़ॉलो किया है। यानी कि एक भैंस को ख़रीदना, उसके बाद वेटनरी डॉक्टर को उसका करवाना, उसके अलावा जो एक उसका कुछ एक अरसे का क्वारंटीन पीरियड होता है उसको इंश्योर करना कि खुदा न खास्ता उस दौरान अगर भैंस को कोई बीमारी हो या कुछ हो तो हम ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो गलत जो है वो नहीं बेनिफिशरी तक देना चाहते थे। तो यानी कि अगर आप ये कह लें कि एक भैंस को ख़रीदने से यहाँ बेनिफिशरी को देने तक में हमारा 15-20 दिन का जो है वो टाइम लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि जो चीज़ हम दें वो उस बेनिफिशरी के लिए बिल्कुल ठीक हो और वो उसके काम है।